राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और एक छोटे से प्यारे से ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो हो चुकी है एक ब्लॉग की शुरुआत, तो चलो फिर शुरू करते हैं और वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। तो आज बना रही थी मैं रात की बची हुई दाल से कुछ हेल्दी सा टेस्टी सा बच्चों के लिए नाश्ता। तो वैसे रात को जो बची हुई सब्जी होती है अक्सर कोई नहीं खाता है, कभी कभार पसंद नहीं आती है, तो उसका यूँ ही वेस्ट वेस्ट हो जाती है। तो चलो सोचा आज उसका ही कुछ बना लो, तो मैं ज़्यादा करके कम मेहनत वाला ही बस आटे का चीला बना लेती हूँ, जो आसानी से कम मेहनत लगती है और झटपट से बन जाता है और बच्चों को ये पसंद है। वो बच्चे घर में जो भी नाश्ता बनाती हूँ ना, मैं हेल्दी सा दलिया पोहा वगैरह या चीला या मीठे वाले चीले, तो बच्चों को यही सब पसंद है और टिफ़िन में भी यही सब मांगते हैं, बच्चे लेके जाते हैं। तो मैंने दाल को आटे में घोल के और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था और कलर के लिए हल्दी और बैटर घोल के मैंने फैला के और दोनों तरफ से मैंने चिली सेक के और रेडी कर लिए थे। और खाने की तैयारी हो चुकी थी। तो हमारी पीहू भी काफ़ी कामों में काफ़ी हमारा हाथ बटाती है। करती तो कुछ नहीं, काम मतलब बढ़ाती है। तो मसूर की दाल और तोरई बन रही थी और उधर मैंने सुबह सुबह चाय के बर्तन थे, तो उनको धोने के लिए लग जाती हूँ। वैसे बर्तन तो दिन में कई बार धुलते हैं, जितनी बार धो उतनी बार कम है। और इधर मैंने मेरे पतिदेव से धुलवाया था मैंने कंबल, तो उसको मैंने धूप निकलते ही उसको मैंने सुखाने के लिए डाल दिया था ना, फिर से कहीं बारिश ना हो जाए। और उसके बाद मेरी छोटी बहन लगी थी सब्जी बनाने के लिए, तो उसने जल्दी से प्याज हरी मिर्च और जीरे का तड़का लगा के और उसमें मसूर की जो दाल भिगो के रखी थी उसको धो के अच्छे से वॉश करके उसको उसमें डाल दिया था। उसको भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और हमने मशीन मशीन लगाई थी कपड़े धोने के लिए, तो कपड़े काफ़ी सारे ढेर सारे हो गए थे, तो मैंने मशीन लगाई थी धोने के लिए, क्योंकि अक्सर मैं कपड़े मशीन में धोने के लिए रख देती हूँ। और जब मशीन में कपड़े धोते हैं ना, तो इधर उधर से कपड़े निकलते हैं। इसको भी धो दो, क्योंकि हाथ से धोते हैं तो आलस आ जाता है, मशीन से धोते हैं थोड़ा आलस नहीं आता है, तो लगता है चलो इसको भी धो के डाल दो। और इतने सारे कपड़े धोए थे, छत पे भी जगह नहीं बनती सुखाने के लिए। और ज़्यादा करके देखो इन लोगों के कपड़े ही होंगे। और इधर सब्जी बन चुकी थी हमारी, दाल और तोरई। और मैंने आटा लगा लिया था रोटियों के लिए, और रोटियां बनाने छत पर ना बहुत गर्मी हो जाती है, किचन में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस जल्दी जल्दी खाना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी लेट तो हो ही जाता है बच्चों के साथ। तो क्योंकि एक एक काम करता है और एक बच्चों को संभालता है, हम दोनों बहनों की यही हिस्ट्री है बस, कि एक काम करते थे एक बच्चों को संभालता है। तो मैं सुबह से पीहू को संभालती हूँ, वो सब्जी बना लेती है, इसके बाद वो फिर वो संभाल लेती है पीहू को, फिर उसके बाद मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो मैं रोटियाँ बना चुकी थी और मैंने मुझे करनी थी किचन की सफाई। किचन काफ़ी गंदी हो रही थी, नीचे जो टाइल्स थी हमारी जो काफ़ी गंदी हो रही थी, पैरों के निशान पड़ जाते हैं। तो काले काले से कई जगह ऐसे कुछ ऑयल वगैरह गिर जाता है, तो चिकना चिकना सा हो जाता है। और बारिश भी हो जाती है तो उसकी वजह से भी काफ़ी गंदे हो होते हैं। तो उसके बाद मैंने सारा सामान किचन से उठा के और बाहर निकाल दिया, जैसे लहसुन प्याज की टोकरी और आटे के जो ड्रम थे वो सब मैंने बाहर निकाल के रख दिया था, क्योंकि मुझे टाइल्स की धुलाई करनी थी। और जो सारा सामान था ऊपर रख दिया। दूध भी मेरा बॉयल हो चुका था, मैंने गैस भी बंद कर दी थी। वो काफ़ी भारी थी, उठाने का ही मुश्किल लगी थी मुझे आटे के ड्रम को। तो मैंने पानी डाल के मैंने किचन को पहले गीला किया, तो मुझे लगा ये काम नहीं चलने वाला, मुझे इसको जूने से रगड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने जूने से उसको रगड़ रगड़ के जहाँ जहाँ मुझे गंदगी दिखी, निशान दिखे, जहाँ जहाँ मैंने रगड़ रगड़ के उसको साफ़ कर दिया था। और हाथों की तो जो हालत होती है ना, तो कुछ कह नहीं सकते हैं भाई, क्योंकि कभी कभार जब ज़्यादा होती है तो सोचते हैं ब्रश से भी रगड़ लेते हैं, तो मैं सोचा नीचे ब्रश कौन लेने जाए, ऊपर जूना जूना है। वैसे बर्तन धोने का अलग जूना होता है, और जो धुलाई वगैरह करते हैं कुछ, तो उसके लिए मैं अलग से जूना बना लेती हूँ। उसी जून का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, वो खाने के बर्तन धुलते हैं इसलिए। तो चारों तरफ से टाइल्स को रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया था। और इधर वॉश बेसिन का जो पाइप था वो भी थोड़ा सा काला हो गया था, उसके ऊपर भी धूल मिट्टी या जैसे आटा गिर जाता है, तो उसको रगड़ के साफ़ कर दिया। उसको मैंने पानी डाल के उसको किचन को, सारे किचन को वाइपर से उसका सारा गंदा पानी सब साफ़ कर दिया था, पूरे किचन को वाइपर से साफ़ करके। जैसे कुछ काम करो ना, सफाई करो घर की या किचन की, मेहनत तो लगती है, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है ना, उसको देख के दिल को इतना सुकून मिलता है कि हाँ, हमने जो काम करा था वो काफ़ी अच्छा लगा देखने में। जो सफाई करने के बाद अच्छी लगती है देखने में, उसके बाद मेरी किचन इतनी अच्छी लगी देखने में, तो मन इतना खुश हो रहा था देख के। टाइल्स चमक रही थी, मैंने पोंछे से पोंछ के तो और साफ़ हो गई थी। तो जल्दी से मैंने किचन को पोंछ के और सुखा दिया था, क्योंकि अभी साथ मुझे सामान भी जमा के रखना है, तो पूरी किचन मेरी सेटअप ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो 1-2 डिब्बे थे मेरे, उनको मैं एक गीले कपड़े से पोंछ के उनको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत डिब्बों में भी आटा वगैरह गिर जाता है, तो वो चिकने चिकने से और गंदे दिखते हैं, तो अच्छे नहीं लगते दिखने में।
और साफ़ करो तो अच्छे लगते हैं देखने में, साफ़ करो तो हर कोई एक चीज़ अच्छी लगती है, जैसे किसी चीज़ की कदर करोगे ना, तो वो अच्छे लगते हो, किसी चीज़ की कदर मत करो, ना देखो, उसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, उसकी देखभाल ना करो, तो वो ऐसी लगेगी कि उसको कुछ कह नहीं सकते। वही हाल हमारे मिक्सी का हो रहा था, तो काफ़ी टाइम से बच्चों के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो 2 बच्चे से स्कूल गए थे, मैं था सोनक्स और हुआ उसको नीचे, तो उसके साथ हम काम करना मुश्किल पड़ जाता है बहुत। बच्चे बोलते हैं मैं करूँगी, बच्चों की आदत होती है इसकी। तो हमने मिक्सर जो सामान में डिब्बे वगैरह सब पहुँच के और सब अपनी जगह पे लगा दिया था, और मिक्सर बचा था उसको मैं उसके जो ड्रम है उसके ऊपर रखूँगी, तो वो सारा सामान रख के आटे का ड्रम वगैरह सबको रख के किचन का सेटअप ठीक कर लिया था, और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने बाहर से झाड़ू से रगड़ के जो थोड़ा बहुत गंदा था वो सब साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने अपने किचन और छत वगैरह सब साफ़ कर ली थी। और आप लोग कमेंट्स में बताना आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोग कमेंट में बताओ कि हाँ कैसे लग रहे हैं आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स। तो मेरा घर का सारा काम खत्म हो चुका था, मैं नहा के मैंने मंदिर में दिया लगाया था, पूजा कर ली थी। तो कभी कभी जैसे कोई होता नहीं घर पे, तो कौन फूल वगैरह प्रसाद वगैरह लेके आए, तो बस ऐसे ही दिया और अगरबत्ती लगा देती हूँ। और कभी कभी होते हैं तो ले आते हैं, क्योंकि बाज़ार पास में भी पर है, लेकिन जाए कौन बाज़ार, बच्चे भी छोटे हैं, बड़ी ड्यूटी चले जाते हैं। तो उसके जो सुबह कपड़े धोते हैं वो ढेर सारे, वो सारे कपड़ों को लेके और पलंग पर बैठ के बच्चे देख रहे टीवी, तो उन्होंने तो मुझे जगह दी नहीं थी पलंग पर बैठने के लिए, तो मैं अपने कपड़ों को लेके वहीं नीचे बैठ गई थी और फर्श पे रख के कपड़ों को फोल्ड करने लगी थी, कि अब कब काम करना है, बस कहीं पे भी मिले जगह जहाँ ज़मीन पे या पलंग के ऊपर, तो बस मैं नीचे ज़मीन पे सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके एक के बाद एक, तो इतने सारे कपड़े हो गए थे काफ़ी। बेडशीट वगैरह होती हैं, पर्दे वगैरह, और ज़्यादा करके तो बस मितांश के पापा के ही कपड़े थे। उन्हीं के कपड़े से बहुत सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं घर में, और तो इतने नहीं होते। आप लोगों को बस कैसा लगा कमेंट में बताना।